वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का, जो कि ग्रेजुएशन के नई शिक्षा नीति के अनुसार फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी पेपर है। तो इस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल फ्रॉड क्या कहलाता है। जैसा ये है डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट का नाम है, उसी से रिलेटेड है फाइनेंशियल फ्रॉड क्या के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, मतलब आपकी पहचान चोरी हो सकती है, जो हमारी पहचान है उसको चोरी किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो या किसी और बिजनेस में हो, तो वो इन्वेस्टमेंट में भी फ्रॉड हो सकता है। मॉर्टेज एंड लेंडिंग फ्रॉड, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में भी फ्रॉड हो सकता है। तो ये सब फाइनेंशियल फ्रॉड कहलाते हैं। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी, धोखाधड़ी जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं लोग। फिर मास मार्केटिंग फ्रॉड किसके द्वारा किया जाता है, मतलब एक बहुत बड़े समूह में फ्रॉड है, धोखाधड़ी कैसे कर सकते हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो मास मेलिंग, एक साथ कई लोगों को हम मेल करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति एक साथ कई लोगों को मेल करता है और उसमें गलत इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबके साथ पहुंच जाती है, और उस इंफॉर्मेशन में जब वो लोग एक दूसरे से वेरीफाई करते हैं, तो उनको लगता है यार कि इतने सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी हो सकती है, ऐसा लोग सोच सकते हैं। लेकिन इसी सोच के साथ वो मास मेलिंग के थ्रू मास मार्केटिंग फ्रॉड उनके साथ हो जाएगा। फिर इसी तरह से टेलीफोन में कई सारी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे बोलते हैं मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ और आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, आप हमें ओटीपी बताइए, तो हम आप एटीएम कार्ड चालू कर देते हैं, या आपका एटीएम कार्ड चोरी चला गया है, या क्रेडिट डेबिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो टेलीफोन के द्वारा भी फ्रॉड हो सकते हैं। स्पैम मेल्स, कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनजानी मेल होती हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, उसके द्वारा बहुत ही ऐसा मैसेज आता है, अच्छा मैसेज आपको लगेगा जब देखेंगे कि यार ये तो बड़ा यूजफुल और बड़ा बेनिफिशियल है, लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है, फ्रॉड होता है। तो ये मास मार्केटिंग फ्रॉड किस प्रकार हो गए। मास मार्केटिंग फ्रॉड में क्या शामिल होता है, तो इसमें फ्रॉड चेक, एक झूठा चेक भी हो सकता है कि भाई आप हमसे चेक ले लो, हमें पैसा दे दो, बाद में चेक वो फाल्स निकल गया। चैरिटीज, जो बहुत सारी समितियां बनती हैं, जो बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, जो बहुत सारे एनजीओ बनते हैं, तो उनमें से कुछ चैरिटी के नाम से एक धोखाधड़ी करते हैं, और उसमें वो चैरिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऐसे कागजी कार्रवाई नॉर्मली कर देते हैं, और उसके बेस पे लोग पैसा लेते हैं। इसी तरह से लॉटरी, जो लॉटरी है ये भी एक मास मार्केटिंग फ्रॉड में ही आता है। जैसे लॉटरी या सट्टा बाजार में चलते हैं, जैसे सट्टा लगा दिए, बहुत सारे सट्टा के प्रकार होते हैं, तो ये लॉटरी, इसमें भी फ्रॉड होता है। तो मास मार्केटिंग फ्रॉड का मतलब एक ही चीज़ से, एक ही मैसेज से बहुत सारे लोगों में फ्रॉड किया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक का एक बहुत बड़ा रेंज क्या हो सकता है, या किस ब्रॉड रेंज क्या हो सकता है, तो हो सकता है मेलिशियस अटैक। मेलिशियस अटैक मतलब एक बहुत बड़े एरिया में मेल करके तो उसको अटैक समझा जा सकता है। सोशल इंजीनियर अटैक में क्या प्रयोग होता है, उसमें क्या उपयोग करते हैं, तो उसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन वॉश किया जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ा, एक कोई झूठ को सही बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी बताई जाएगी, और एक बहुत बड़ा उससे मैसेज क्रिएट किया जाएगा, है ना। और इससे क्या होता है, सुनने वाले का मन और मस्तिष्क सही लगने लगता है, और वो अपने अनुसार उसको मोल्ड कर जाता है, उससे फ्रॉड कर लेता है। तो ये कहलाता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब किसी भी गलत तथ्य को इस तरह से तोड़ के या इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि वो सही जैसे लगने लगता है। तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक के जरिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे कोई घटना हुई या नहीं हुई, तो अगर घटना नहीं हुई फिर भी उसमें मैसेज भेज देते हैं ऐसे जैसे मानो घटना हो गई है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ये कहलाता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ये अटैक जो है कितने स्टेप में होता है, तो वो एक स्टेप में भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा बहुत सारी स्टेप में भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो सकते हैं। मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे और उसके चंगुल में आप फंस जाएंगे।
सोशल इंजीनियरिंग अटैक में कौन सी तकनीक का यूज करते हैं? तो इसमें है, पहला है प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर अटैक। अटैक करने के लिए पहले वो ग्राउंड तैयार करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे फोन्स के द्वारा या मेल के द्वारा कि सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत अच्छी सूचना दे रहा है, ये हमारे उपयोग का हो सकता है, और वो उसके बात में आ जाएगा। तो इस तरह से जब सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है तो एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया जाता है, एक ऐसा बेस तैयार किया जाता है जिससे सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि आदमी सही है, यद्यपि वो आदमी गलत होता है। इसी तरह से डिसीविंग द विक्टिम टू गेन अ फुट होल्ड, और धोखा देने के लिए एक आपको गवाह के रूप में, एक पक्षकार के रूप में, एक प्रूफ के रूप में बताएंगे कि देख लो इसके साथ हमने ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा अच्छा हो गया, अब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अच्छा। तो कुछ ऐसे आदमी वो लोग विक्टिम के रूप में रखते हैं जो उस घटना को प्रूफ करते हैं कि ये घटना या बेनिफिशियल है या कोई फाइनेंशियल है, सोशल है, वो आपके लिए उपयोगी है, तो वो आपको सपोर्ट कर देते हैं। और वो भी सपोर्ट कैसे करते हैं? एक गलत इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो इस तरह से भी ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक होते रहते हैं। फिर जीरो क्लिक अटैक किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये विदाउट यूजर इंटरेक्शन, मतलब यूजर से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगी, कोई संबंध नहीं होगा, फिर भी उसमें अटैक होने की संभावना हो सकती है। जीरो डे अटैक को हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जीरो और अटैक इस तरह से लिखते हैं जैसा कि दिखाया गया है। जीरो डे अटैक किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, हैकिविस्ट होते हैं और कॉरपोरेट स्पियोनेज होते हैं। कॉरपोरेट स्पियोनेज का मतलब होता है वाणिज्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित, और जो वित्तीय उद्देश्य होते हैं, फाइनेंशियल पर्पज होते हैं, उनकी वो जासूसी करते हैं। वो पता करते हैं कि आदमी सामने वाला कहाँ से व्यापार कर रहा है और इसका लेन देन कहाँ से है, और फिर उसी का नाम लेकर के फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को लग जाता है कि यार, जैसे कोई पूछ लिया कि भाई ये पता कर लिए सोशल मीडिया से कि आदमी कहाँ का रहने वाला है, फिर जब फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे भाई साहब आप यहाँ के रहने वाले हो क्या? तो सामने वाले को लगेगा कि यार तो हमारे पहचान का नहीं है, हो सकता है, या हमारे गाँव घर का हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक फ्रॉड होता है। तो इस तरह से वाणिज्य और वित्तीय उद्देश्यों के लिए जासूसी भी की जाती है। फिर फाइनेंशियल गेन के लिए कौन सा हैकर होता है? तो जो साइबर क्रिमिनल होता है ना, ये फाइनेंशियल गेन के लिए काम करता है। साइबर क्राइम कैन बी रिपोर्टेड थ्रू, साइबर क्राइम किसको रिपोर्ट कर सकता है? तो ये एक होता है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल होता है। नेशनल साइबर क्राइम, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया है, धोखाधड़ी हो गया है ऑनलाइन लेन देन या व्यापार में या कोई इकोनॉमिकल कंडीशन में, तो एक होता है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। इस पोर्टल में अपना हम कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। एपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी को रोकने की प्रक्रिया क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, अगर हमें साइबर सिक्योरिटी को रोकना है तो हमें जो है बहुत सही इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी इस धोखाधड़ी से हम बच सकते हैं, साइबर क्राइम से बच सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी हो जाएगी। रिमीडिएशन में थ्रेट को क्या किया जा सकता है? तो इसे रिमूव किया जा सकता है। रिमीडिएशन होता है ना, इसमें थ्रेट को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना परफेक्शन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 15 को। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।